अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के हक के सवाल प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम हक के सवाल में हम इंसानों के सवाल पूछने के हक का एहतराम करते हैं और खुदा उनके फजल पर भरोसा करते हुए भरपूर कोशिश करते हैं कि सवालात का बाइबली और मंतकी जवाब दिया जाए। आज की किस्त का सवाल है, हम गलतियों 4:4 में पढ़ते हैं, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। अब सवाल यह है कि वक्त पूरा होने का क्या मतलब है? खुदा इंसान के गुनाह में गिरने से मसीह की आमद तक इस तमाम अरसे में क्यों इंतज़ार करता रहा? इस सवाल का जवाब हम जानेंगे वक्फे के बाद। वक्त पूरा हो गया, ये अल्फाज गलतियों चौथे बाब की चौथी आयत में इस्तेमाल किए गए हैं। पौलुस कहता है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालेक होने का दर्जा मिले। वक्त पूरा होने का मतलब है वक्त की तकमील हो गई है। एक वक्त का दौरानिया था जिस पर खुदा कारबंद था और इसके इख्तिताम पर मसीह दुनिया में आया। उस वक्त के पूरा होने पर मसीह आएगा जब जमीन को मसीह की आमद के लिए आजमाया और तैयार किया जाएगा। लेकिन हमें वक्त पूरा होने के अल्फाज और ज़मानों के पूरा होने में फ़र्क करना लाजमी है, जिसका जिक्र इफ्सियों पहले बाब में मिलता है, ताकि ज़मानों के पूरा होने का ऐसा निज़ाम हो कि मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए, ख्वाह वो आसमान की हो ख्वाह ज़मीन की। ज़मानों के पूरा होने का मतलब है 1000 साला बादशाही, जब सब चीज़ों की बहाली का वक्त होगा, और वक्त पूरा होने का ताल्लुक है जब मसीह जिस्म में ज़ाहिर हुआ। लेकिन ये जानने के लिए खुदा ने इतना तवील इंतज़ार क्यों किया, यानी वक्त इस दौरानिया में जो कि इंसान के गुनाह में गिरने से मसीह की आमद तक 4000 साल हैं, इसमें कम अज़ कम इखलाकी इंतज़ामी अदवार की वजूहात हैं और इब्तदाई सियासी वजूहात हैं। जब मैं इखलाकी इंतज़ामी अदवार की वजूहात कहता हूँ तो इसका मतलब है कि यह खुदा के लिए इखलाकी तौर पर दुरुस्त था कि वो एक आदमी के ज़रिए आजमाए कि वो इस लायक नहीं है कि खुद को बहाल कर सके, और वो खुद इस लायक नहीं है कि खुदा की रास्तबाजी हासिल कर सके। वो इंसान को बताना चाहता है कि वो नाकाम और गिरा हुआ है, इसलिए मसीह आएगा, खुदा की तरफ से इंसान के ला इलाज मर्ज का इलाज करेगा। तो ये इखलाकी इंतज़ामी अदवार की वजूहात क्या हैं? जब हम गलतियों चौथे बाब की चौथी आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। खुदा ने कई अदवार में ज़मीन को बहुत मरतबा आजमाया। लफ्ज़ डिस्पेंसेशन का मतलब है कि वो तरीका जिसके ज़रिए खुदा ज़मीन के साथ मामला चलाता है। लेकिन क्यों? ताकि ज़मीन को आजमाए, और हर आजमाए जाने के इख्तिताम पर ज़मीन की नाकामी साबित हुई, ताकि इंसान का कारआमद होना ख़त्म हो जाए और इसे गिना ना जाए, ताकि इंसान अंदरूनी तौर पर दिल में कायल हो जाए कि उसे खुदा की निजात की ज़रूरत है। मसलन मासूमियत का एक दौर था जब आदम बागे अदन में था और अंजाम गुनाह पर हुआ और उसे ज़मीर दिया गया, और इस ज़मीर के दौर का इख्तिताम नूह के तूफान पर हुआ। तूफान के बाद इंसानी हुकूमतों का दौर नूह के वक्त से शुरू हुआ और इख्तिताम बाबुल के बुर्ज पर हुआ, जब ज़ुबानों में इख्तिलाफ पैदा किया गया, और फिर आबा अजदाद का दौर आया, यानी वादों का दौर जो खुदा ने अब्राहम से शुरू किया, जिसका इख्तिताम सोने का बछड़ा बनाने पर हुआ, और फिर 1500 साल तक शरीयत का दौर रहा। और जब वक्त पूरा हो गया तो इख्तिताम पर मसीह आया। मसीह उस दौर के इख्तिताम पर आया, यानी शरीयत के दौर के इख्तिताम पर। लेकिन शरीयत का दौर क्यों? ताकि इंसान कायल हो जाए कि वो बिगड़ चुका है और उसे खुदा की ज़रूरत है। शरीयत इंसान को रास्त नहीं ठहराती, क्योंकि इंसानी जिस्म कमज़ोर हो गया है, इसलिए नहीं कि शरीयत की नाफरमानी की वजह से, बल्कि इंसानी जिस्म की कमज़ोरी की वजह से। जब मसीह आया तो उसने वो काम पूरा किया ताकि हमारी कमज़ोरियों और नाकामियों को अपने ऊपर उठाकर वो सलीब ले ले, और यूं वो खुदा की तरफ से इंसान की ला इलाज बीमारी का इलाज बन गया। नाजरीन, इसे क्या कहते हैं? इखलाकी दौर की वजूहात। इब्रानियों 1:1 में वो कहता है, अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। यानी खुदा ने माजी में बाप दादा से मुख्तलिफ तरीक़ों से कलाम किया, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो वो मौजूदा नस्ल से अपने बेटे के ज़रिए बात नहीं करता, बल्कि अपने बेटे के वसीले बात की, क्योंकि मसीह खुदा का मुजस्सम कलाम है। खुदा ने माजी में
बाप दादा से नबियों के जरिए कलाम किया और ज़माने के आखिर में अपने बेटे के मार्फत हमसे कलाम किया है, जिसको उसने सब चीज़ों का वारिस बनाया है, जिसके ज़रिए उसने तमाम आलम पैदा किए। ये वजूहात है जिनका मैंने जिक्र किया। इनको इंतज़ामी इखलाकी दौर की वजूहात कहा जाता है, लेकिन क्या इब्तदाई सियासी वजूहात भी हैं? यकीनन नहीं। हम जानते हैं कि मीका 5वें बाब की दूसरी आयत में पेशन गोई है, जिसमें लिखा है कि मसीह का बैतलहम में पैदा होना लाजिम है। लेकिन यूसुफ और मरियम नासरत में रहते थे और खुदा ने इंतज़ाम किया और मसीह बैतलहम में पैदा हुआ। और लाजिम है कि वो ऐसी सल्तनत के दौर में पैदा हो जो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रही हो और सड़कें बना रही हो और सकाफत पर जोर देती हो। और ये सल्तनत रूमी सल्तनत थी, यानी रोम, जिसके दौर में मसीह पैदा हुआ। रूमी हुकूमत बनाई गई और वहाँ सड़कें बनाई गई और यूसुफ और मरियम ने नासरत से बैतलहम का सफ़र किया। और ये इसलिए भी था कि खुशखबरी को फैलाने के लिए भी इस्तेमाल हो, यानी मसीह के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद। अजीजों, खुदा ने इंतज़ाम कर रखा था, लेकिन कब? बहुत पहले से, कि मसीह रूमी सल्तनत के दौर में पैदा होगा। ये कब कहा गया था? दानियल की किताब के दूसरे बाब में, जहां गैर कौमों की मियाद में चौथी सल्तनत के दौरान जब ममसूक कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए अजीजों, लाजिम था कि इस बात को लाजिम बनाए कि मसीह रूमी सल्तनत के दौर में पैदा हो। लेकिन क्यों? क्योंकि रूमियों ने सड़कें तामीर की। लेकिन क्यों? उसका पूरी दुनिया में असर था। लेकिन क्यों? ताकि सफ़र और पैगाम रसानी को आसान बनाया जा सके, ताकि रसूलों के ज़रिए खुशखबरी को पूरी दुनिया में फैलाया जा सके। और यकीनन जब वक्त पूरा होगा कि मसीह पैदा हो, कैसर औगुस्तस ने हुक्म जारी किया कि हर शख्स अपने आबाई शहर में जाकर अपना नाम लिखवाए। इसलिए यूसुफ और मरियम नासरत शहर से बैतलहम गए ताकि अपना नाम लिखवाएं, क्योंकि उसका शहर बैतलहम है और मसीह बैतलहम में पैदा हुआ, जैसा कि नबी ने मीका 5वें बाब की दूसरी आयत में पेशनगोई की। अजीज नाजरीन, मसीह का जिस्म में ज़ाहिर होने को पहले से तैयार किया गया था, पहले से मंसूबा बनाया गया था। इसलिए इखलाकी तरबियत को याद रखें। ज़रूर है कि दुनिया को मसीह की ज़रूरत हो और इंसानी इलाज के तमाम तरीके नाकाम हो चुके हों, इंसान की लाइलाज बीमारी के तमाम तरीके नाकाम हो चुके हों, ताकि मसीह लाइलाज मर्ज का इलाज बनकर आए। इसलिए नाज़रीन, मैं आपसे अपील करता हूँ कि मसीह के अलावा कोई और हल तलाश ना करें। अपने लिए मसीह के अलावा कोई हल तलाश ना करें, क्योंकि आपका तरीका नाकाम हो जाएगा। लेकिन हकीकी हल मसीह है और ये खुदा की तरफ से इंसान के गुनाह के मर्ज का मौसर इलाज है। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।